शहीदों की नगरी शाहजहांपुर, शहीदों की ही प्रतिमाओं पर चल गया बिल्डोजर। फिर क्या हुआ? शाहजहांपुर की नाराज जनता ने मेयर से किया सवाल, तो मेयर ने क्या कहा, देखिए लाइव रिपोर्ट उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर से। जिसने भी किया है, मैं आपसे यही चाहूंगी कि जिसने किया है आप उसको खिलाफ कार्रवाई करें। एफआईआर लिखवाई है, चाहे वो हमारे निगम का कोई कर्मचारी हो, चाहे बाहर का हो, चाहे वो जो भी हो, उसको इस बात की कि उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम इनको हटा रहे हैं। पहली बात तो हमारे निगम की लापरवाही है कि उन्होंने इसकी बैठक क्यों नहीं करी। और दिन में कराना चाहिए, रात को निगम के सामने काम हो रहा है, इसकी बैठक होनी चाहिए थी। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और मुझे जब इसकी जानकारी हुई, क्योंकि ये सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर बहुत पहले प्रस्तावित हुआ था और तब ये तय हुआ था कि पूरा ये जब बना लिया जाएगा इसके बाद में इसको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। मैं भी यहाँ पर अभी नवरात्र के व्रत चल रहे थे, इसकी वजह से हमारा यहाँ निगम में आना कम हुआ, नहीं मैं आ पाई। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, और जो हमारे चीफ साहब हैं या एक्सीएन हैं, तो काफी बड़ा स्टाफ है, उनकी देख रेख में ये काम होना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और ये जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है और क्या मानसिकता से किया है मैं नहीं कह सकती। हमारे शहीदों की धरती है, शाहजहांपुर शहीदों के नाम से जानी जाती है। मैं अपने शहीदों को नमन करती हूँ और जो इस तरीके उनका अगर हटाया भी जाना था, क्योंकि नई मूर्तियों का प्रस्ताव इन लोगों ने रखा था, तो नई मूर्तियों को लाने के बाद ही हटाया जाना था। और अगर उनको हटाना था तो सम्मान पूर्वक हटाते, और जिस भी लोगों ने इसको इस तरीके से हटाया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करती हूँ। कड़ी कार्रवाई की जाएगी अपने यहाँ के निगम की तरफ से, चाहे उसमें चाहे कोई कर्मचारी हो या कोई निगम का हो या कोई बाहर का हो, जिसने भी ये काम किया है उसको उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये दंड माफ करने लायक काम नहीं है, क्योंकि और ये मैं सुनने में आया है कि रात में किया गया। अगर इनको हम लोगों को सूचित करते हैं, हम लोग अपने सामने सम्मान पूर्वक उनको दूसरी जगह पे रखवा के और उनका दूसरी मूर्तियां लगवाते, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई है जो कि माफ करने लायक नहीं है। पति पत्नी के बीच मायके जाने को लेकर हुआ विवाद, तो पति ने खुद को मारी गोली, लखनऊ हुआ रेफर। जी हाँ, एक कहानी है जनपद हरदोई, थाना सांडी, ग्राम भिठौली की, जहां पत्नी ने कहा मायके जाएंगे तो पति ने कहा अभी रहने दो। इतनी बात को लेकर पत्नी ने मायके फोन कर दिया। फिर क्या हुआ? पत्नी ने नाराज होकर खुद को गोली मार ली है। हालत गंभीर, लखनऊ हुआ रेफर। रीना बार बार मायके जाने की जिद कर रही थी, जबकि मोहित उसका